मैं फल लेके आऊं, मेरा फल बना रहे। अंगीकार करो, अपने हाथों को उठाओ। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मत्ती की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत को आप पढ़ेंगे। उसमें लिखा, सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। परमेश्वर ने कहा चींटियों से सीखो। अपने पड़ोसी को बोलो, चींटियों से सीख। परमेश्वर ने कहा अगर तू देखे तो वो गर्मी में अपने आहार को संचित करती हैं, इकट्ठा करती हैं, ताकि सर्दियों में जब ये नहीं मिले तो उसको अंदर बैठ के खाया जा सके। हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा ना तो उनका कोई अगुवा होता है, ना कोई उनको सिखाने वाला होता है, ना ही उनकी आंखें होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने काम को करना जानती। परमेश्वर के कहने का मतलब यह था कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचती और अपने फ्यूचर के बारे में काम करती। परमेश्वर ने कहा चींटियों से सीखो। मेरा पहला दिन क्रिश्चियनिटी का, जब मुझे पवित्र बाइबल दी गई थी तो छोटा नियम, नया नियम दिया गया था, इतनी सी होती थी। आपके पास होगी, बहुत से लोगों के पास। किन के पास है? उठाओ तो। हाँ, ये जो ब्लू बाइबल है, ये वाली दिखाओ तो कैमरा में। वो देखो, ये देखो। हाँ, ये सेम, इससे छोटी थी। और जब मुझे बाइबल दी गई तो मुझे बताया गया कि मत्ती की पुस्तक से 1 से लेके 18 मत पढ़ना, 18 से आगे पढ़ना, जहां पर कुंवारी के बारे में जिक्र है, यीशु मसीह के बारे में जिक्र है। क्योंकि 1 से 18 में ये जिक्र है किससे कौन पैदा हुआ, किससे कौन पैदा हुआ, यीशु मसीह की वंशावली के बारे में। लेकिन मैंने आपको जो पढ़ाया वो मत्ती 1 उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा ये वंशावली थी, और बाइबल का एक भी वचन ऐसा नहीं जिसमें गहरा भेद ना हो। आमीन। यीशु मसीह ने कहा बाइबल का एक भी बिंदु, एक भी कॉमा पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। परमेश्वर ने कहा धरती ऊपर नीचे हो सकती है, टल सकती है, खराब हो सकती है, फट सकती है, लेकिन मेरा वचन जो होगा कभी नहीं टलेगा, एक बिंदु भी। उसमें लिखा मत्ती 1 की 5 में, फिर से मैं पढ़ूंगा। सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। आप जानते हैं ये राहब कौन थी? ये वेश्या थी। कौन सी वेश्या? जिसने यहोशू के टाइम के ऊपर, जब यहोशू ने देखा कि सामने का देश परमेश्वर हमें देता है, उसने भेदिए भेजे, जाओ और उस देश का भेद लेके आओ। और बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर के इजरायली लोग भेद लेने के लिए गए तो एक वेश्या का घर बिल्कुल सड़क के किनारे, यानी उस नगर के बिल्कुल बाहर था, बाहर की साइड, और जो नगर की दीवार थी वो उस औरत के घर के साथ लगती थी। रिजेक्टेड औरत थी, जैसे निकाली हुई औरत होती, जैसे गंदी औरत जिसको आप बोलते हो। शहर के बिल्कुल बाहर रहती थी, वो रिजेक्टेड थी बिल्कुल। और वो सुनती थी, जब उसको सुनाया जाता कि इजरायली जो लोग हैं उन्होंने राजा ओग को, ऐसे राजा को मार दिया, बड़ा तगड़ा राजा था, उसने फलाने राजा को मार दिया। जब वो समुद्र 2 भाग करके आ रहे थे तो परमेश्वर ने उनका साथ दिया और फिरौन की सेना को खत्म कर दिया। तब फिरौन जो होता था, जब फिरौन का मतलब होता था मिस्र का राजा, उसे फिरौन बोलते थे। मिस्री लोग, मिस्र का जो किंगडम था, अगर आप इतिहास पढ़े, कोई भी इतिहास पढ़े कहीं से भी, क्रिश्चियन इतिहास की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्लीट इतिहास की बात कर रहा हूं। अगर आप इतिहास पढ़ें तो फिरौन का टाइम जो था उस समय, फिरौन दुनिया के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर अकेला कब्जे करने वाला राजा था। जो मिस्र का किंगडम था, जिनकी आज भी अगर आप देखोगे तो उनके जो ममीज निकलती हैं, जो ताबूत निकलते हैं,